हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। मनी इन्फ्लेशन एंड मनी डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा प्रसार क्या है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार क्या होता है। सामान्य कीमत में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। अगर सामान्य कीमत में लगातार वृद्धि होती जा रही है तो वह मुद्रास्फीति कहलाती है। कीमत स्तर से क्या तात्पर्य है? कीमत स्तर से तात्पर्य है वस्तुओं की कीमतों का भारित माध्य। मुद्रास्फीति एक औसत अवधारणा होती है क्योंकि हम किसी विशेष वस्तु या चीज का मूल्य नहीं देखते बल्कि उसका औसत लेते हैं। कीमत स्तर व मुद्रा के कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। मुद्रा प्रसार में क्या होता है? प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी, कीमत स्तर और मुद्रा की क्रय शक्ति के बीच नेगेटिव रिलेशंस होता है। या यूँ कह दें कि मुद्रा प्रसार एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्राइस लेवल, वस्तुओं का प्राइस लेवल तो बढ़ता है और वैल्यू ऑफ मनी घटती है। इस स्थिति को मुद्रा प्रसार कहा जाता है और मुद्रा प्रसार एक औसत अवधारणा है। अब बात करते हैं मुद्रा प्रसार के प्रकार कौन कौन से हैं। मुद्रा प्रकार से मुद्रास्फीति है उससे रिलेटेड दो थ्योरी हैं, पिगू और किन्स की थ्योरी। तो किन्स के अकॉर्डिंग मुद्रा के जो प्रकार बताए हैं वो मुद्रा 3 प्रकार की होती हैं। पहली वस्तु मुद्रा, चलन मुद्रा और लाभ मुद्रा। एक एक की बात करें। वस्तु मुद्रा क्या है? वस्तु मुद्रा से अभिप्राय एक साधारण मुद्रा प्रसार की स्थिति से होता है जिसमें वस्तुओं के मूल्य साधारण रूप से बढ़ रहे होते हैं। वस्तु मुद्रा प्रसार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं के मूल्य साधारण रूप से बढ़ रहे होते हैं। चलन मुद्रा प्रसार क्या है? जब सरकार किसी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए आयात, युद्ध आदि के व्यय को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा का चलन करती है। यानी विशेष परिस्थिति में जब सरकार पत्र मुद्रा का प्रचलन करती है जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है, तब ऐसी स्थिति को चलन या मुद्रास्फीति कहा जाता है, चलन मुद्रा प्रसार कहा जाता है। यह मुद्रा प्रसार ऑटोमेटिक होता है। यह चलन मुद्रा प्रसार सरकार की विशेष परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। सरकार जब आर्थिक संकट को दूर करने के लिए पत्र मुद्रा का निर्गमन करती हैं तो उसके कारण मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। और तीसरी है लाभ मुद्रा प्रसार। लाभ मुद्रा प्रसार क्या है? जब उत्पादन लागत में गिरावट आने के कारण उत्पादकों को अधिक लाभ होता है, यानी उत्पादन लागत में गिरावट आएगी तो ऑटोमेटिक प्रोड्यूसर हैं उनको लाभ होगा और यह लाभ निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति को लाभ मुद्रा प्रसार कहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार मूल्यों में गिरावट नहीं आने देती। सरकार कुछ ऐसे उपाय करती हैं जिनसे कि मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है और उत्पादकों के लाभ बढ़ते चले जाते हैं, उसको लाभ मुद्रा प्रसार कहा जाता है। ये जो तीनों प्रकार हैं, वस्तु मुद्रा प्रसार, चलन मुद्रा प्रसार और लाभ मुद्रा प्रसार, ये अकॉर्डिंग टू किन्स हैं। और भी मुद्रा प्रसार के प्रकार हैं जैसे उत्पादन प्रसार, हीनार्थ प्रसार, खुली हुई तथा दबी हुई मुद्रा प्रसार, रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई मुद्रा प्रसार। ये सब मुद्रा प्रसार के प्रकार हैं। जैसे उत्पादन प्रसार क्या है? उत्पादन प्रसार का सीधा सा तात्पर्य है कि उत्पादन बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो मूल्य बढ़ते हैं उसे उत्पादन प्रसार कहा जाता है। हीनार्थ प्रसार से क्या तात्पर्य है? हीनार्थ प्रसार से तात्पर्य है कि सरकार जब अपने खर्चों की पूर्ति के लिए अधिक आय प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो उस घाटे की पूर्ति के लिए बजट की नीति को अपनाना पड़ता है और अधिक मुद्रा का निर्गमन करके उस घाटे को पूरा किया जाता है। तो उस घाटे को पूरा करने के परिणाम स्वरूप जो नई मुद्रा जारी की जाती है उसके परिणाम स्वरूप जो मुद्रा प्रसार होता है उसे हीनार्थ प्रसार की संज्ञा दी जाती है बेसिकली। और अगर अपन बात करें तो मुख्यतया
दो प्रकार के आधार पर मुद्रा प्रसार को डिवाइड किया जाता है, गति के आधार पर और कारणों के आधार पर। ये दो मुख्य प्रकार हैं। अगर अपन किन्स के प्रकारों को अलग कर दें तो मुद्रा प्रसार को दो भागों में विभाजित किया जाता है, गति के आधार पर और कारणों के आधार पर। सबसे पहले बात करें गति के आधार पर, तो गति के आधार पर मुद्रा 5 प्रकार की होती हैं: रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, छलांग लगाती हुई और हाइपर मुद्रास्फीति। और इनको किस प्रकार मापा जाता है? इनको मुद्रास्फीति की गति के बिहाव पर मापा जाता है। यदि देश में मुद्रास्फीति की दर 1% तक है तो अपन यह कह सकते हैं कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। यदि मुद्रास्फीति की दर 1 से 4% तक है तो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहा जाएगा। और यदि मुद्रास्फीति की दर 4 से 9% तक है तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाएगा। और 10% से अधिक हैं लेकिन 20% से कम है उसे छलांग लगाती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और मोर देन 20%, यदि मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक है तो उसे हाइपर मुद्रास्फीति कहा जाता है। और हाइपर मुद्रास्फीति के संबंध में एक कथन प्रचलित है कि बोरा भरकर पैसे ले जाओ और जेब भरकर सामान लाओ। ये एक ऐसी सिचुएशंस हैं जो हाइपर मुद्रास्फीति को बताती हैं, जिसमें आप बोरा भर के तो पैसा लेके जाओगे और ओनली जेब भर के सामान लेके आओगे। तो ये गति के आधार पे मुद्रा के प्रकार 5 प्रकार के डिवाइड होते हैं: रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई, छलांग लगाती हुई और हाइपर मुद्रास्फीति। ये थोड़े दिनों पहले जिम्बाब्वे में आई थी। दूसरे अगर कारण की बात करूं मैं तो गति के आधार पर कारणों के आधार पर। गति के आधार पर मुद्रास्फीति 5 प्रकार की हो गई। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कंपटीशन एग्जामों में कि कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है: मांग प्रेरित और लागत जन्य। मांग प्रेरित एवं लागत जन्य या लागत वृद्धि। पहली है मांग प्रेरित। यह क्या है? मांग प्रेरित से मतलब है कि मांग बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ी हो और उसके परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रसार हुआ हो, ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। दूसरी लागत जन्य या लागत वृद्धि क्या है? कॉस्ट बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राइस बढ़ी हो और प्राइस बढ़ने के परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रसार हुआ हो। इस वजह से इनको मांग प्रेरित व लागत जन्य मुद्रा प्रसार कहा जाता है। मांग प्रेरित का सीधा सा मतलब है कि डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राइस बढ़ी हो और प्राइस बढ़ने से मुद्रास्फीति हुई हो, इसे मांग प्रेरित कहा जाता है। लागत जन्य या लागत वृद्धि में क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राइस बढ़ी हो और प्राइस बढ़ने के कारण मुद्रा प्रसार बढ़ा हो, इसे लागत वृद्धि प्रसार कहा जाता है। तो कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है: मांग प्रेरित और लागत जन्य। गति के आधार पर 5 प्रकार की होती है। किन्स के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की होती हैं। बाकी ये 1-2 रूप और हैं मुद्रा प्रसार के। अब मुद्रा प्रसार से संबंधित थ्योरी कौन कौन सी थी या किन्होंने ने मुद्रा प्रसार की विवेचना की, तो इसमें 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं। पहला है पिगू और किन्स। पिगू के अनुसार पिगू क्या कहते थे? पिगू कहते थे कि मुद्रास्फीति की अवस्था तब होती है जबकि मौद्रिक आय उत्पादन क्रिया की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हो। इस प्रकार कीमतों का बढ़ना पिगू ने मुद्रा प्रसार का आवश्यक लक्षण माना है। मतलब बढ़ती हुई कीमतों को मुद्रा प्रसार के लिए आवश्यक बताया है पिगू ने। लेकिन पिगू का मानना था कि कीमतों की प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं माना जा सकता। कीमतों के बढ़ने का कारण मुद्रा का अत्यधिक प्रसार होना चाहिए। वास्तव में मुद्रा प्रसार उस स्थिति को कहेंगे जबकि समाज को प्राप्त होने वाली मौद्रिक आय उसके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही हो। इस तरीके से पिगू ने मुद्रास्फीति से रिलेटेड कुछ 5 स्थितियां बताई हैं जिनमें कीमतों में वृद्धि मुद्रा प्रसार माना जा सकता है। पहली स्थिति बताई है जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो परंतु कुल उत्पादन की मात्रा स्थिर हो। यानी मौद्रिक आय में तो वृद्धि हो रही है लेकिन उत्पादन की मात्रा स्थिर है, उत्पादन में कोई
घटना या बढ़ना नहीं हो रहा। दूसरी स्थिति बताते हैं, जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो परंतु कुल उत्पादन में कमी हो रही हो, यानी मौद्रिक आय तो बढ़ रही हो लेकिन टोटल जो उत्पादन है उसमें कमी हो रही हो। तीसरी स्थिति बताते हैं पिगू, जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो परंतु मौद्रिक आय में वृद्धि दर उत्पादन की वृद्धि दर से अधिक हो। दोनों में मौद्रिक आय भी बढ़ रही है और उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन मौद्रिक आय में वृद्धि अधिक है और उत्पादन में कम वृद्धि हो रही है। चौथी स्थिति बताते हैं, जब मौद्रिक आय स्थिर हो परंतु उत्पादन की मात्रा घट रही हो, यानी मौद्रिक आय तो स्थिर है लेकिन उत्पादन की मात्रा घट रही है, तो इसका मतलब भी क्या है कि मौद्रिक आय बढ़ रही है। पांचवा है, जब मौद्रिक आय एवं उत्पादन दोनों में कमी हो रही हो परंतु उत्पादन में कमी की दर मौद्रिक आय में कमी की दर से अधिक हो। ये 5 स्थितियां बताते हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि केवल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं कहा जा सकता, अपितु मौद्रिक आय में वृद्धि होती है तो मुद्रा प्रसार होगा। इसके अतिरिक्त मौद्रिक आय की प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं कही जा सकती। मौद्रिक आय में वृद्धि से मुद्रा प्रसार तभी होगा जबकि उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो। तो कंक्लूजन ये निकलता है, पिगो जो ये 5 स्थितियां बताते हैं, इनका कंक्लूजन ये निकलता है कि मुद्रा प्रसार केवल उसी स्थिति में होगा जब उत्पादन में वृद्धि मौद्रिक आय में वृद्धि के अनुपात में नहीं हो, तब उस स्थिति को मुद्रा प्रसार की स्थिति कहते हैं। केवल मौद्रिक आय में वृद्धि होना मुद्रा प्रसार को शो नहीं करता। यदि उसके बराबर उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो उसे मुद्रा प्रसार नहीं कहा जा सकेगा। मौद्रिक प्रसार उसी स्थिति को कहेंगे जब मौद्रिक आय में तो वृद्धि हो रही है किंतु उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती। किन्स क्या मानते हैं? प्रोफेसर किन्स का मानना है कि इनकी जो व्याख्या है किन्स की, वो पूर्ण रोजगार से जुड़ी हुई है। किन्स के अनुसार जब तक एक देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं आ जाती उस समय तक देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति विद्यमान नहीं हो सकती। इस स्थिति तक पहुंचने से पूर्व जो भी मुद्रा प्रसार किया जाता है या मुद्रा प्रसार होता है उससे देश में उत्पादन बढ़ने की संभावना बनी रहती है, अतः मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। क्योंकि मुद्रा प्रसार के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। उसके अनुसार, किन्स के अनुसार, मुद्रास्फीति प्रभावपूर्ण मांग के अधिक बढ़ जाने से उत्पन्न होती है। किन्स का मानना था कि जो मुद्रास्फीति होती है वह प्रभावपूर्ण मांग के बढ़ जाने से उत्पन्न होती हैं और उन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। ये ओ अक्ष पर मुद्रा की मात्रा ली है और वाई लेवल पे कीमत स्तर को बताया गया है। यह डायग्राम शो करता है कि मुद्रा का प्रसार ई रेखा तक, जो ये ई रेखा है, यहाँ तक मुद्रा प्रसार नहीं कहा जाएगा, परंतु आप बिंदु से आगे, इस बिंदु से आगे अगर मुद्रा का प्रसार किया जाता है तब उसे पूर्ण मुद्रा प्रसार कहा जाता है। किन्स का मानना है कि जब तक बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी मतलब जब तक पूर्ण रोजगार का बिंदु प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक बेरोजगारी रहती है, रोजगार भी उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बदलती रहती है। किंतु जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है तो मूल्य में वृद्धि उसी अनुपात में होगी जिसमें मुद्रा की मात्रा बदलती है। इससे स्पष्ट होता है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से या मात्रा बढ़ने पर मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि देश में बेरोजगारी की स्थिति रहती है। यदि बेरोजगारी रहेगी तो उसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी के कारण मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मूल्य स्तर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोजगार ठीक उसी अनुपात में बढ़ता रहता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में विस्तार होता है और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ती है। परंतु रोजगार की स्थिति आ जाने पर, जिस बिंदु पर पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाएगी, उसके पश्चात मजदूरी और लागतें उसी अनुपात में बढ़ने लगती हैं जिस अनुपात में मुद्रा का विस्तार किया जाता है। और किन्स के विचारों में
या किन्स के अनुसार मुद्रा प्रसार का वास्तविक रूप पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद ही प्रारंभ होता है। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाएगी उसके बाद ही मुद्रा प्रसार होगा, उससे पहले मुद्रा प्रसार की कोई स्थिति नहीं बनी रहती। पूर्ण रोजगार, आगे किन्स बताते हैं कि पूर्ण रोजगार से पहले क्योंकि देश में उत्पादन के साधन और मानवीय साधन बेकार रहते हैं, उनका पूर्ण यूटिलाइजेशन नहीं होता, इस वजह से मुद्रास्फीति का भय कम रहता है। क्योंकि मुद्रा वृद्धि से उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ता है, इसलिए मुद्रा प्रसार उत्पन्न नहीं हो सकता। पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात क्योंकि देश के सभी साधनों का उपयोग हो जाता है, पूर्ण रोजगार यानी अपने ये मान के चलते हैं कि सभी साधनों का पूर्ण यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इसके पश्चात उत्पादन बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि उत्पादन तो इस बिंदु तक, पूर्ण रोजगार के बिंदु तक पूरा बढ़ चुका होता है। इसलिए वास्तविक रूप से मुद्रा प्रसार की स्थिति जो होती है वह पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती हैं। किन्स ने एक इन्फ्लेशन गैप भी बताया है, इन्फ्लेशन गैप को भी डिफाइन किया है, और वह इन्फ्लेशन गैप क्या होता है कि उत्पादन की मात्रा और लोगों के पास उपलब्ध क्रय शक्ति में जो अंतर रहता है उसे ही इन्फ्लेशन गैप कहा जाता है। यानी लोगों के पास जो उत्पादन की मात्रा है, वस्तुओं की मात्रा है, और लोगों के पास कितनी क्रय शक्ति है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इन्फ्लेशन गैप कहा जाता है। ये दो थ्योरियां प्रचलित थी, पिगू और किन्स से संबंधित। आगे बात करते हैं मुद्रा प्रसार के क्या कारण हैं। तो मुद्रा प्रसार के कारणों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक कारण और कृत्रिम कारण। प्राकृतिक कारण यानी मुद्रा प्रसार, जब धात्विक मुद्रा का प्रयोग किया जाता था उस समय मुद्रा प्रसार प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता था। जब ऐसी धातुओं का अधिक उत्पादन बढ़ जाता था तो उसके कारण अधिक मुद्रा का प्रकाशन किया जाता था, क्योंकि जब धातु बेस्ड मुद्रा प्रणाली थी तो धातुओं के आधार पर मुद्रा का प्रकाशन किया जाता था और इससे मुद्रा प्रसार हो जाता था। कृत्रिम कारण में क्या क्या है। कृत्रिम कारण में हीनार्थ प्रबंध यानी कि घाटे की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जब मुद्रा प्रसार किया जाता है, मुद्रा का प्रचलन किया जाता है, तो उसके कारण जो मुद्रा प्रसार होता है उसे हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। सरकार की मुद्रा एवं साख संबंधी नीतियाँ, सरकार की मुद्रा और साख से संबंधित नीतियों के कारण मुद्रा प्रसार होता है। अगला है मुद्रा एवं साख के चलन वेग में वृद्धि। चलन वेग से तात्पर्य अपन ने पढ़ा था पहले कि एक 10 रुपये का नोट कितने हाथों से बार बार गुजरता है। अगर 10 रुपये का नोट 10 व्यक्तियों के हाथों से गुजरेगा तो वो 100 रुपये उसका चलन वेग हो जाएगा। तो मुद्रा एवं साख के चलन वेग में वृद्धि भी मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी है, और उत्पत्ति की मात्रा में कमी होना, उत्पादन में कमी होना भी मुद्रा प्रसार को बढ़ावा देती हैं। तो ये कुछ कारण हैं मुद्रा प्रसार के कृत्रिम कारण में, इनको शामिल किया गया है। अब मुद्रा प्रसार के प्रभाव क्या होंगे, मुद्रा प्रसार के प्रभाव देखते हैं। तो व्यय में किन किन में वृद्धि होगी और मुद्रा प्रसार के कारण किन किन में कमी होगी। मुद्रा प्रसार के कारण यदि मुद्रा प्रसार होगा तो व्यय में वृद्धि होगी, आयातों में वृद्धि होगी और आय की विषमता में वृद्धि होगी। कमी किन किन में होगी, बचतों में कमी होगी, निर्यातों में कमी होगी और आय की समानता में कमी होगी। और मुद्रास्फीति का प्रभाव देखें तो पॉजिटिव कौन कौन रहेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट किन किन पे पड़ेगा मुद्रास्फीति का। तो देनदार, उधार लेने वाले पर मुद्रास्फीति का पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उत्पादक या उद्यमी पर मुद्रास्फीति का पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और परिवर्तनशील आय वालों के लिए मुद्रास्फीति को अच्छा माना जाता है। वैसे ही मुद्रास्फीति का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उधार जो देने वाला होता है, लेनदार, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता वर्ग पर मुद्रास्फीति का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बोरा भर के पैसे ले जाओ और जेब भर कर सामान लाओ, तो यह उपभोक्ता पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और स्थिर आय वालों के लिए मुद्रास्फीति नेगेटिविटी का काम करती है। तो ये मुद्रा प्रसार के प्रभाव हैं। धन्यवाद।